सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज चर्चा करेंगे इस संसार में प्रेम की खोज की। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस संसार में प्रेम की खोज कभी मत करना। इस संसार में कहीं प्रेम है ही नहीं, चाहे तुम कुछ करो। तुम व्यर्थ अपना समय गंवा रहे हो कि तुम प्रेम की खोज कर रहे हो कि कोई तुम्हें प्रेम करेगा। तुम ऐसे सोचते सोचते तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। मेरी बात लिख के लिख लो और अपना समय बर्बाद मत करना, मैं तुमसे कहता हूँ। इस संसार में प्रेम नामक चीज नहीं पाई जाती है। तुम जिनसे भी प्रेम की उम्मीद करते हो या जिसे भी तुम प्रेम मानते हो, वो प्रेम है नहीं। खाली एक आकर्षण, एक समझौता, एक स्वार्थ है वो। मैं तुमसे बिल्कुल सत्य कहूँगा, मुझे झूठ कहने का कोई शौक नहीं है। और ये पूर्ण देखा हुआ और अनुभव किया हुआ चीज़ है। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने मुझे प्रेम में धोखा दिया इसलिए मैं ऐसा वीडियो बनाने बैठ गया, ये सवाल ही नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जब तुम खोज करोगे तो तुम पाओगे कि जो प्रेम है वो प्रेम है ही नहीं। तुम जितनी भी शादियां देख रहे हो, जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, प्रेमी प्रेमिकाओं को देख रहे हो, ये महज एक ढोंग है। इसमें कहीं कोई सत्य जैसी कोई चीज़ ही नहीं लगती, इसमें कहीं प्रेम है ही नहीं। ये सब एक ढोंग है, स्वार्थ है, इच्छाओं की पूर्ति है। इसमें कहीं प्रेम नहीं है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। प्रेम यहाँ मिलेगा ही नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ। इस पृथ्वी में प्रेम का अभाव है। मैंने समझ लिया इसको अच्छी तरीके से। और इस प्रेम के अभाव के कारण ही ऐसा हुआ है कि हर प्राणी चिड़चिड़ा हो गया है, हर प्राणी जीवन से परेशान है। क्योंकि मूल आधार प्रेम ही उसे प्राप्त नहीं है। वो जहाँ जाता है देखता है लोग बस स्वार्थ के पीछे पड़े हैं। जब काम होगा तब मौका मिलेगा तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं। पत्नी का भी स्वार्थ है, पति का भी स्वार्थ है, इसका भी स्वार्थ है, बच्चों का भी स्वार्थ है। यहाँ कहीं कोई प्रेम की इच्छा नहीं। रिश्तेदारों में कहीं तुम ढूंढ के खोज लो, अगर तुम्हें कोई प्रेम दिखता हो। मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा कोई तुम्हें दिख जाए तो मुझसे कहना, ऐसा इस संसार में है ही नहीं। तो तुम निसंदेह ऐसा करो कि अपनी प्रेम की खोज को विराम दे दो। समझौते कर लो, मैं तुमसे कहूँगा। शब्द क्या है? समझौता है। ये संसार एक समझौता है, प्रेम नहीं है। अपनी अपनी वासनाओं की पूर्ति है और कुछ नहीं। इच्छाओं की पूर्ति है, तृष्णाओं की पूर्ति है और कुछ नहीं। बेकार है सब, मैं तुमसे सच कहता हूँ। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी सामान्य जीवन में परेशान हो जाओ ना। तुम ऐसा इसलिए करो क्योंकि ये मिलेगा ही नहीं, इसलिए तुम खोजो ही मत। अब जब ये संसार में अवेलेबल ही नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो? जब इसे बनाया ही ऐसा गया है तो इसे बनाने के पीछे कुछ कारण भी होगा। कारण साधारण सा है। जब तुम्हें संसार में कहीं भी प्रेम ना मिले और तुम प्रेम के अभाव में बैठे हुए बस खाली देखो कि हाँ अब तो ये फॉर्मेलिटियाँ निभानी है तो निभाते रहो, जिंदगी भर चलने दो ऐसे जैसे चल रहा है। तो तुम प्रेम की तलाश स्वयं से कर लो, मैं तुमसे कहूँगा। तुम स्वयं से प्रेम कर लो और कोई चारा नहीं है। तुम जैसे हो अपने आप से ही प्रेम कर लो। नहीं मिल रहा बाहर तो अंदर ही खोज लो, मैं तुमसे कहता हूँ। यही तरीका है, मैं तुमसे कहूँगा। और यही बुद्धिमानी भी है। व्यर्थ बाहर खोज रहे हो, प्रेम नाम की चीज बाहर मिलेगी भी नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ। अपने में ही प्रेम कर लो, अपने को ही प्रेम कर लो, अपने अंदर ही प्रेम कर लो बस। अपने अंदर प्रेम का सृजनात्मक संसार बना लो। अपनी बुद्धि को ऐसा बना लो जो कि प्रेम करती हो दूसरों से। अपनी दृष्टि को ऐसा बना लो कि दूसरे में प्रेम दिखाई दे और आनंद मिले। स्वयं में आनंद लेने की कला यही है, मैं तुमसे कहूँगा। भले ही दूसरे तुमसे प्रेम ना करते हो, लेकिन तुम ऐसा बना लो कि तुम दूसरों से प्रेम कर लो, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो। क्योंकि अगर किसी चीज़ की कमी है तो तुम स्वयं ऐसे हो जाओ कि दूसरों को प्रेम करो। ये भी तो एक तरीका हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? मान लो तुमने किसी चीज़ की अभाव पाया संसार में, अपने जीवन में, तो क्या तुम, अगर तुम्हारे पास वो है तो तुम उसे दोगे नहीं? हैं? इसको सोचो, इसको ऐसे सोचो जैसे मान लो एक सास थी, वो अपनी बहू को बहुत प्रताड़ित करती थी। तो जब वो बहू सास बनी तो वो भी अपनी बहू को प्रताड़ित करती है। इसीलिए ऐसा होता है संसार। ठीक है? उसको ये नहीं होता कि मेरे साथ इससे गलत हुआ है तो मैं इसको कम से कम ठीक करूँ। ये संसार की रीति है। इसलिए मैं तुमसे कहूँगा, अगर तुम्हें प्रेम नहीं मिला तो तुम दूसरों को प्रेम दे तो सकते हो। जो चीज़ तुम्हारे साथ कटु तुम्हें लगी, कटु अनुभव हुए, जो तुम्हें जीवन की समस्याएं लगी, उनको तुम बदलो। मैं तुमसे ये कहूँगा। कम से कम अगली पीढ़ी को तो कुछ अच्छा दो। और मैं तुमसे कहता हूँ, प्रेम से ही सब कुछ जीता जा सकता है। इसलिए अब ऐसा करो कि इसका कोई तरीका ना समझते हुए स्वयं ही एक प्रेम की मूर्ति बन जाओ, जब कुछ समझ में नहीं आए तो। जैसे कि जीसस ने किया। कोई बात नहीं, जो मिले उसे गले लगा लो। क्योंकि जब तुम किसी बहुत लिमिटेड लोगों को अपना मानते हो, उनसे उनको अपना प्रेमी समझते हो, तो मूर्खता करते हो। जो प्रेम होता है वो एक पे सीमित नहीं हो सकता। वो सीमित असीमित है। उसकी उसकी सीमाएं बहुत अनंत हैं। वो छोटी मोटी रिश्तेदारियों या नातों की सीमाओं तक नहीं सीमित किया जा सकता। वो अनंत है।
उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए जब तुम प्रेम करोगे तो सबसे करोगे, एक से नहीं करोगे, ध्यान रखना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ यही तरीका ही बचा है। अब मैंने इसकी भी अगर एनालिसिस करी जाए कि इस संसार को ऐसा प्रेमहीन क्यों बनाया गया है, किसी के मन में प्रेम सच्चा क्यों नहीं है, इसलिए इसकी भी एनालिसिस की जानी चाहिए। तो इसका एक फ़ायदा है, मैं तुमसे कहूँगा, इसकी अगर जब तुम डीपर एनालिसिस करोगे तो इसका एक फ़ायदा मुझे दिखाई दे रहा है। जब तुम्हें यहाँ कोई प्रेम ही नहीं करेगा, कब बस खाली पैसे दे दिए, इसको पैसे दे दो, उसको ये कर लो, काम चल रहा है, खाना खा लिया, ये कर लिया, जीवन सामान्य रूप से चलता रहे, और जब तुम देखो कि यहाँ कुछ और कुछ करने को है नहीं, तो तुम कुछ नई चीज़ की खोज करो। मैं तुमसे यही कहूँगा, तुम इससे हायर लेवल के प्रेम पे चले जाओ। नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है तो क्या है तो उसको खोजो जो तुमसे प्रेम करता हो। अब अगर नहीं कोई यहाँ प्रेम मिल रहा है तो दूसरी जगह खोजा जाएगा। सवाल यही तो है भाई, किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, ठीक है, तो आदमी उस चीज़ की उसकी पूर्ति करने के लिए कोई नई चीज़ खोजता है। तो तुम भी यही करो। जब प्रेम यहाँ नहीं मिल रहा है तो तुम इसको नया सृजन कर दो, कह दो मैं दूसरी तरफ जाऊँगा प्रेम पाने के लिए, मुझे इसे कहीं और पाना है। मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे लगता है इसीलिए यहाँ इस चीज़ का अभाव है कि तुम कहीं इसी प्रेम में इसी को सच्चाई ना मान बैठो। इसीलिए इसको ऐसा ही बनाया गया है। ये जो मिथ्य संसार है इसी को तुम सच ना मान लो। मैं मुझे पूरा यकीन है इसीलिए, नहीं तो इसको बड़ा सुंदर बनाया गया होता। सब लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे होते, बढ़िया खाना पीना, जीवन, नाच गाना, संगीत चलता। पर यहाँ तो सब एक दूसरे को गालियाँ ही दे रहे हैं, गरिया ही रहे हैं एक दूसरे को, गए ऐसा वो वैसा बुराइयाँ ही कर रहे हैं। तो ऐसा इसका मतलब क्या है यहाँ? इसलिए ऐसा है कि तुम यहाँ से डिटैच रहो और जा करके अपने सच्चे प्रेमी से मिल जाओ, जिससे कि एक बार में तुम्हें इस पूरी झंझट से मुक्ति मिल जाए। ये जो कर्म की साइकिल में तुम फंस चुके हो, ठीक है। तो इस प्रेम के बारे में मैं तुम्हें दो ही चीज़ इसमें मुख्यतः समझा के इसको बंद करूँगा। एक, इस संसार में प्रेम की खोज कभी मत करना, नहीं मिलेगा। और अपने सच्चे प्रेमी को तलाश लो, मैं तुमसे कहता हूँ, जो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। याद रखना, भीतर ही है वो, बाहर नहीं हो, ठीक है। अंदर मिलेगा तो बाहर अपने आप मिल जाएगा और प्रेम सब जगह हो जाएगा। धन्यवाद।